विद्वान अटॉर्नी जनरल के वैधिक परामर्श भी जो विधेयक है उसके साथ संलग्न किया है एवं विधेयक पर पुनर्विचार करने का निर्देश भी दिया है। अध्यक्ष महोदय, अटॉर्नी जनरल जी ने अपने परामर्श में कंडिका 9 से 15 में स्थानीयता की परिभाषा एवं उनके आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराने को पूरी तरह से जायज भी ठहराया है। अध्यक्ष महोदय, एवं राज्य के प्रयासों का सराहना भी किया है। अब चूंकि अध्यक्ष महोदय अब ये डबल इंजन की सरकार तो है नहीं, अब ये कैसे चीजें बदलती है इसमें आपको पता चलेगा। अध्यक्ष महोदय, विधेयक के धारा 6 पर परामर्श हेतु विद्वान अटॉर्नी जनरल ने जो चिलबू लीला प्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश तथा सत्यजीत कुमार बनाम झारखंड राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अपना आधार बनाया, उस संबंध में मैं आपको के माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि ये दोनों फैसले वर्तमान विधेयक के परिप्रेक्ष्य में कोई प्रासंगिक नहीं रखता है। देखो, उक्त दोनों आदेशों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि संविधान की 5वीं अनुसूची की कंडिका 5(1) में राज्यपाल को कानून बनाने अथवा उसमें संशोधन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने की शक्ति राज्य की विधानसभा को प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, जिसके तहत हम लोगों ने ये विधेयक लाया था। अध्यक्ष महोदय, इसी कारण हमने ये विधेयक भी लाया। अध्यक्ष महोदय, और विधेयक बनाने और इस पर विधानसभा की सम्मति प्राप्त करने का एवं उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया था। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार अटॉर्नी जनरल द्वारा जिन अन्य आदेशों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से इंडियन साउनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के संबंध में पिछड़े वर्गों के आरक्षण उपलब्ध कराने से है, जनरल मैनेजर दक्षिण रेलवे बनाम संघाचार का संबंध ST/SC को प्रोन्नति में आरक्षण उपलब्ध कराने से है, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ रेलवे बनाम भारत सरकार का संबंध ST/SC वर्ग के लिए आरक्षित पदों की रिक्ति को आगामी वर्षों में कैरी फॉरवर्ड करने से है, एवं स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस का संबंध ST/SC श्रेणी के लोगों को प्रोन्नति देने से है, जबकि इसके विपरीत वर्तमान विधेयक का उद्देश्य स्थानीय परिभाषित करना एवं उसके आधार पर स्थानीय को रोजगार सहित अन्य लाभ प्रदान करना है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार सभी मामलों में पारित आदेश का वर्तमान विधेयक से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ उल्लेखनीय है कि विद्यमान अटॉर्नी जनरल ने अपने परामर्श में यह भी उल्लेख नहीं किया कि कई राज्य के द्वारा विभिन्न वर्गों को 50% से अधिक आरक्षण उपलब्ध कराने का प्रावधान भी 9वीं अनुसूची में शामिल कराए जाने के फलस्वरूप जुडिशियल रिव्यू के लिए सुरक्षित हो चुका है, जो हम लोग के कई राज्यों में ये हुई है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने भी ST/SC एवं पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 50% से बढ़ाकर
67% करने से संबंधित विधेयक विधानसभा से पास कराकर माननीय राज्यपाल के पास भेजा हुआ है। मैं पूरे सदन की ओर से आरक्षण बढ़ाने से संबंधित उक्त विधेयक पर भी शीघ्रता से सहमति प्रदान करने का माननीय राज्यपाल से आग्रह करना चाहूंगा। अटॉर्नी जनरल ने अपने परामर्श में वर्ग 4 के लिए तो विधेयक के प्रावधान को संवैधानिक प्रावधान के अनुकूल बताया है, परंतु वर्ग 3 के मामले में उनकी राय ऐसी नहीं है, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि सभी प्रांतों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी सामान्यतः वर्ग 3 और वर्ग 4 की श्रेणी के नौकरियों को एक ही श्रेणी में रखा जाता है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने वर्तमान स्थानीयता संबंधित विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रावधान भी विधेयक में किया हुआ है, जिससे कि इसे जुडिशियल रिव्यू के विरुद्ध सुरक्षा कवच उपलब्ध हो सके। आश्चर्य की बात है कि विद्वान अटॉर्नी जनरल ने इस तथ्य को अपना परामर्श प्रदान करने की कहीं भी संज्ञान नहीं लिया है। तो उपरोक्त सभी तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि अटॉर्नी जनरल द्वारा दिए गए परामर्श तर्कसंगत नहीं लगता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने झारखंड राज्य के विद्वान महाधिवक्ता से इस विषय पर परामर्श प्राप्त भी किया है। अध्यक्ष महोदय, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से परामर्श दिया भी है। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को संसद के द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, तत्पश्चात संविधान के अनुच्छेद 31B के अंतर्गत उस विधेयक को संविधान के पार्ट 3 अथवा यदि वह किसी न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल भी हो तो उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। अतः अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त के आलोक में वर्तमान विधेयक में किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है और इसे वर्तमान स्वरूप में ही पुनः पारित करने का सदन से आग्रह करें।